हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक शर्मा। कल हमने 3.1 के एग्जाम्पल नंबर 1 के बारे में पढ़ा था और कुछ और भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे एग्जाम्पल नंबर 2। यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या क्या होंगी। इसके लिए हमें केवल एक काम करना है, ऐसी 2 संख्याएं छांटनी है जिनका गुना 8 के बराबर हो। तो ऐसी संख्याएं हैं 1 गुणा 8, 2 गुणा 4, 4 गुणा 2, 8 गुणा 1। तो ये आपकी संभव कोटियाँ हो गई। ये था एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बाद हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। 3 गुणा 2 अवयवों की रचना करो जहाँ aij बराबर 1/2 मोड ऑफ i माइनस 3j। तो 3 गुणा 2 का मतलब है 3 तो होनी चाहिए पंक्तियाँ और 2 होने चाहिए स्तंभ। तो सबसे पहले हम 3 गुणा 2 का एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसे हमने नाम दिया A। पहला अवयव A11 12, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति A21 22, ये तीसरी पंक्ति A31 32। तो यहाँ देखिए आप, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ। तो इसके लिए सबसे पहले हम A11 ज्ञात करेंगे। A11 का मतलब है i बराबर भी 1 रखो और j बराबर भी 1 रखो। तो यहाँ हमने i बराबर 1 और j बराबर 1 रखा। 1 माइनस 3 गुणा 1, तो 1 में से 3 घटाया -2, -2 का मापांक 2, 1/2 गुणा 2 जो आया 1। इसी तरह A12 का मतलब है i की जगह 1 रखें और j की जगह 2, तो 3 दूनी 6, 1 में से 6 घटाया -5, -5 का मापांक 5 का गुणा 1/2 से किया तो ये आ गया 5/2। अब A21 का मतलब है i बराबर 2 एवं j बराबर 1 रखेंगे। तो i बराबर 2 और j बराबर 1, तो ये आया 2 - 3, 2 में से 3 घटाया -1, उसका मापांक 1, 1 का 1/2 से गुणा किया तो 1/2। A22 का मतलब है i बराबर 2 और j बराबर 2। तो i बराबर 2 यहाँ रखा और j बराबर 2 यहाँ रखा, तो 3 दूनी 6, 2 में से 6 घटाया -4 का मापांक 4 का 1/2 से गुना किया 2 आ गया। A31 का मतलब है i बराबर 3 रखें और j बराबर 1 रखें। तो 3 - 3 गुना 1, यानी 3 में से 3 घटाया 0, 0 का 1/2 से गुना किया तो ये भी 0। A32 i बराबर 3 रखेंगे, j बराबर 2, 3 दूनी 6, 3 में से 6 घटाया -3 का मापांक 3, 1/2 गुणा 3 बराबर 3/2। तो ये सभी संभव मान ज्ञात करने के बाद सभी इन A11 12 21 22 31 32 को आप मैट्रिक्स के अंदर प्रतिस्थापित कीजिए, तो आपका संभव मैट्रिक्स का जो 3 गुणा 2 था उस अवयव की रचना संभव हो सकेगी। एग्जाम्पल 2 और 3 के बाद अब हम पढ़ते हैं अवयवों के प्रकार। मैट्रिक्स के कितने कितने प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला मैट्रिक्स है स्तंभ मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ है, पंक्तियां कितनी भी हो सकती हैं, केवल एक स्तंभ है, वो मैट्रिक्स स्तंभ मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे हमने A बराबर लिया 1 2 3, पहला स्तंभ है, ये केवल एक ही स्तंभ है। तो ऐसे स्तंभ का क्रम अगर हमसे पूछा जाए तो उसका संभावित क्रम होगा m गुणा 1। ये इसका शॉर्ट प्रकार है, A बराबर aij m गुणा 1। नंबर 2 है पंक्ति मैट्रिक्स। वह मैट्रिक्स जिसकी केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे A बराबर 1 2 3, इसमें देखिए केवल एक पंक्ति है और स्तंभों की संख्या 3 है, तो इसका क्रम है 1 गुणा 3। और इसको जब शॉर्ट रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा A बराबर aij 1 गुणा n। n का संभव मान 2 1 2 3 4 5 कुछ भी संभव है। इसी तरह वहाँ भी m का मान 2 3 4 5 कुछ भी संभव है एक। अब नंबर 3 है वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, तो इसके संभावित क्रम 1 गुणा 1 2 गुणा 2 3 गुणा 3 4 गुणा 4, मतलब जितनी पंक्ति उतने स्तंभ। जैसे देखिए A बराबर 1 2 3 4, यहाँ इसका क्रम है 2 गुणा 2। नीचे इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ इसका क्रम है 3 गुणा 3।
तो यहाँ जो 1 4 की तरफ हमने तीर लगाया हुआ है, ये इस मैट्रिक्स में विकर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक मैट्रिक्स में केवल एक विकर्ण होता है। यहाँ पहले मैट्रिक्स में विकर्ण के 1 और 4 अवयव हैं, दूसरे मैट्रिक्स में विकर्ण के अवयव हैं 1 5 और 9। इसके बाद आता है विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स को वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है, अर्थात विकर्ण मैट्रिक्स में भी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। लेकिन अलग बात क्या होगी कि वहाँ विकर्ण के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य होंगे। जैसे देखिए, ये 1 गुणा 1 क्रम का विकर्ण मैट्रिक्स है, ये 2 गुणा 2 क्रम का विकर्ण मैट्रिक्स है। यहाँ आप देखिए विकर्ण में कोई सा भी अवयव हो, लेकिन जो बाकी अवयव बच गए वो सब शून्य होंगे। इसी तरह 3 गुणा 3 में यहाँ देखिए 1 2 3 लिख लिया हमने, बाकी सभी अवयव शून्य होंगे। लेकिन अगर विकर्ण मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव समान हो जाए तो उसका नाम हो जाएगा अदिश मैट्रिक्स। वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के अवयव समान हैं। तो कहने का मतलब कि अगर यहाँ 2 2 हो जाए, 2 2 2 हो जाए, यहाँ 3 3 3 हो जाए, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो गया तो उसका नाम बदल जाएगा और तब उसका नाम तत्समक मैट्रिक्स बन जाएगा। तत्समक मैट्रिक्स का एक अन्य नाम भी है जो बुक में नहीं है, उसको इकाई मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इकाई मैट्रिक्स को शॉर्ट रूप में IN भी लिखते हैं। ये 1 गुणा 1 क्रम का है तो इसे I1, ये 2 गुणा 2 क्रम का है I2, ये 3 गुणा 3 क्रम का है तो इसे आप I3 भी लिख सकते हो। इसके बाद है शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स में क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, चाहे वो किसी भी क्रम का हो। जैसे देखिए 0 0 0 0, ये 2 गुणा 2 क्रम का है, इसमें प्रत्येक अवयव शून्य है। इसी तरह आगे देख लीजिए, पंक्ति 2 स्तंभ 3, तो ये 2 गुणा 3 क्रम का है, लेकिन यहाँ भी प्रत्येक अवयव शून्य के बराबर है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य मैट्रिक्स कहलाता है। इसके तत्पश्चात है अवयवों की समानता। मतलब 2 मैट्रिक्स कब समान होंगे, उसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। पहला, दोनों मैट्रिक्स ए और बी समान कोटि के होंगे। कोटि कह दो या क्रम कह दो, मतलब दोनों मैट्रिक्स को क्रम समान होगा। ये सबसे पहले नंबर 1 पर चाहिए हमें। नंबर 2 पर पहले मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव दूसरे के संगत अवयव के समान होना चाहिए। जैसे देखिए A बराबर 2 3 0 1, ये पहला मैट्रिक्स है। B बराबर 2 3 0 1, ये दूसरा मैट्रिक्स है। इस स्थिति में दोनों मैट्रिक्स समान होंगे। लेकिन अगर मैं एक भी अवयव अलग कर दूं, मान लो यहाँ 1 की जगह 2 कर दूं, तो दूसरी लाइन का दूसरा अवयव यहाँ दूसरी लाइन के दूसरे अवयव से मैच नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में ये दोनों मैट्रिक्स समान नहीं होंगे। तो कहने का मतलब अवयव कब समान होंगे? जब वे समान कोटि, दोनों मैट्रिक्स समान कोटि के होंगे और पहले मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव दूसरे मैट्रिक्स के संगत अवयव के समान होगा। ऐसी स्थिति में दोनों मैट्रिक्स समान कहलाएंगे। तो इसके ऊपर 2 उदाहरण है हमारी बुक में। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। सबसे पहले ये पहला पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति है और ये तीसरा पंक्ति है। ये 2 मैट्रिक्स हमको समान दिए हुए हैं। हमसे क्या पूछा गया है? x y z a b c। हमसे ये 6 मान पूछे गए हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों का क्रम समान है। क्रम समान होने के बाद x + 3 बराबर 0, मतलब हम संगत अवयव बराबर कर रहे हैं। z + 4 बराबर 6, 2y - 7 बराबर 3y - 2, a - 1 बराबर -3, b - 3 बराबर 2b + 4 और 2c + 2 बराबर 0।
तो यहाँ से 3 का पक्षांतरण किया हमने, 0 में से 3 घटाया तो ये आ गया -3। 4 का पक्षांतरण किया, 6 में से 4 घटाया 2। यहाँ हम 3 y का पक्षांतरण y के साथ, संख्या का पक्षांतरण संख्या के साथ, तो 2y में से 3y घटाया तो -y, -7 को इधर ले गए तो 7 में से 2 घटाया तो 5, तो -y बराबर 5, मतलब y बराबर -5। -1 इधर ले गए तो a बराबर -2, b में से 2 भी घटाया -b, 4 में 3 जोड़ा 7, तो -b बराबर 7, तो b बराबर -7। इसी तरह 2c बराबर -2 और c बराबर हो जाएगा इसी के साथ -1। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। एक और एग्जाम्पल है, उसके लिए एग्जाम्पल नंबर 5। दो a प्लस बी, a माइनस 2b, 5c माइनस d, 4c प्लस 3d बराबर 4 माइनस 3 11 24। इसके लिए इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के बराबर करेंगे हम। 2a प्लस बी बराबर 4, a माइनस 2b बराबर -3, 5c माइनस d बराबर 11, 4c प्लस 3d बराबर 24। तो सबसे पहले जब हम a b c d का मान निकालेंगे तो कक्षा नंबर 10 में हमने 3 विधियां पढ़ी थी, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। इनमें से जो सबसे आसान विधि है वो है विलोपन। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, या तो a का गुणांक बराबर बनाएंगे या b का गुणांक बराबर। तो हम देखा हम a का गुणांक बराबर बनाते हैं, तो इस समीकरण का 2 से गुणा किया, 2a माइनस 4b बराबर -6। अब हमने पहली समीकरण में से तीसरी घटाई, 2a में से 2a घटा दिया, कट गया, b प्लस 4b 5b, 4 में 6 जोड़ो 10, तो b बराबर आ गया 2। ये b बराबर 2 कोई सी एक समीकरण में रखो, तो 2a प्लस 2 बराबर 4, 2a बराबर 2 और a बराबर 1। इसी तरह या तो c का गुणांक बराबर करो या d का गुणांक बराबर करो। तो इस समीकरण को हम 3 से गुणा कर देते हैं, तो 15c माइनस 3d बराबर 33। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ो, तो 19c बराबर 57, c बराबर 57/19, ये आ गया 3। c बराबर 3 कोई सी एक समीकरण पर रखा हमने, तो यहाँ रखा हमने, तो 15 माइनस d बराबर 11। 15 का पक्षांतरण कीजिए, 11 में से 15 घटाइए, -4 और d बराबर 4। आप चाहें तो a b c d के मान रख कर देख सकते हैं कि सही है या नहीं है। तो ये था 3.1। अगले वीडियो में हम 3.1 के सभी सवाल जरूर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और बहुत जल्द हम आपको 3.1 के सभी सवालों में मिलेंगे। थैंक यू।